दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो सब पत्थरों से बने हुए क्यों हैं? क्यों मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्तियां भी पत्थरों की हैं? ऐसा क्या कारण था कि पहले के जमाने में सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था? सभी मंदिर एक विशेष प्रकार की आकृतियों में ही, एक विशेष प्रकार के पैटर्न में ही क्यों बनाई जाते हैं? क्या हमारे पूर्वज बेवकूफ थे? क्या उनको इस बात की समझ नहीं थी, या उनका विज्ञान हमारे आज के विज्ञान से भी ज्यादा तरक्की कर चुका था? तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन फैक्ट्स में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले ज़माने में या पुराने ज़माने में जो भी मूर्तियां बनती थी या जो भी मंदिर बनते थे वो पत्थरों से ही क्यों बनाए जाते थे। दोस्तों, पत्थर जो होते हैं वो मेटल एंड मिनरल्स से बने हुए होते हैं। हम सब जानते हैं कि जो हमारे पहाड़ हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं। हमने देखा है कि हम जब भी किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं या हम किसी आउटिंग के लिए किसी भी लोनावला या खंडाला जैसे जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे हम पहाड़ों में अपना नाम चिल्लाते हैं या हम उसमें कोई भी आवाज़ से चिल्लाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें उस आवाज़ का इको मिलता है, रिवर्ब मिलता है, वो आवाज़ लौट के हमारे पास आती है। तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो पत्थर है वो हमारी आवाज़ को हमारी तरफ लौटा रहा है। ठीक इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मंदिरों में किया गया है। जब हम मंदिरों में किसी मंत्र को चैंट करते हैं तो वो मंत्रों की जो आवाज़ है वो मंदिर के पत्थरों से टकराती है, सामने रखे शिवलिंग से टकराती है या पत्थर की बनी मूर्ति से टकराती है और चारों दिशाओं में तिगुने स्पीड से फैलती है। हम एक बात समझ सकते हैं कि जब हम खुले स्पेस में, जब हम खुले एक वादियों में जाके अपना नाम चिल्लाते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वहाँ पे जब वो इतने ज़ोरदार तरीके से डबल स्पीड में इको होके हम तक पहुँचती है तो आप समझिए कि जो एक बंद सा स्पेस है, जैसे मंदिर बनाए जाते हैं चारों तरफ से बंद करके, उन स्पेस में इसका इको कितना अच्छा वाइब्रेट होता होगा या वो जो वाइब्रेशंस होते होंगे वो कितने अच्छे तरीके से होते होंगे। हमारा जो शरीर है, हमें पता है कि वो 72% वाटर से बना हुआ है, 12% अर्थ से बना हुआ है, 6% एयर है, 4% फायर है और बाकी स्पेस है। तो इन तरंगों का हमारे शरीर पे कितना असर होता होगा। हमने बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे देखे हैं जिसमें साइंटिस्ट ने रिसर्च करके दिखाया है कि साउंड के जो वाइब्रेशंस हैं उससे वाटर किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर मेटल्स पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है। वो अलग अलग वेव्स बनाते हैं, अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। तो आप सोचिए कि इन्हीं वाइब्रेशंस जो मंदिरों में हैं, जब हम मंत्र चैंट करते हैं, वहाँ पे आरती की जाती है, वहाँ पे घंटी बजाई जाती है, मंदिरों में लगा हुआ घंटा जो है उसको बजाया जाता है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो मंत्र चैंटिंग्स हैं, ये कितने अच्छे तरीके से एम्पलीफाई होकर के वहाँ आए हुए लोगों को मिलता होगा। और चूंकि मंदिर चारों तरफ से बंद होता है तो ये जो साउंड वेव्स हैं ये चारों तरफ जाने के बाद जो मंदिर का एंट्रेंस जहाँ खुला होता है उसकी तरफ ट्रैवल करने लगते हैं और फिर दर्शन के लाइन में जो भक्त खड़े होते हैं उनको उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से बहुत सारा फायदा भी मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपका ध्यान एक तरफ लाना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि हर मंदिर के एंट्रेंस के जस्ट सामने आप देखना एक मेटल का बड़ा सा खंभा लगाया जाता है जिसमें लोग दर्शन करके आने के बाद प्रसाद भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, माथा भी टेकते हैं। आपने कई बार ये देखा होगा। मीन्स मैं अगर मैं प्रोमिनेंट एग्जांपल दूं तो आप महालक्ष्मी मंदिर जाइए जो कि मुंबई के
वर्ली के पास स्थित है महालक्ष्मी मंदिर, जाकर के आप देख सकते हैं कि वहाँ भी एक बड़ा सा खंबा है। या बहुत बड़े बड़े मंदिर जितने भी हैं, चाहे वो महाकालेश्वर हो, सिद्धिविनायक हो या हर ज्योतिर्लिंग, सब में मंदिरों के बाहर एक मेटल का खंबा लगाया जाता है जो कॉपर का होता है, इधर गोल्ड का होता है या फिर चांदी का भी होता है। तो आप कभी नोटिस कीजिए कि ये खंबा एकदम सामने क्यों लगाया जाता है। पुराने जमाने में जब मंदिरों को बनाया जाता था तो मंदिरों को बनाने से पहले मंदिर के नीचे भी एक मेटल की शीट लगाई जाती थी। बाहर में खंबा लगाया जाता है और मंदिर की चोटी पे भी मेटल लगते हैं। तो जो मंत्र चैंट्स हैं या जो भी वाइब्रेशंस मंदिर के अंदर से बाहर निकल रही है, वो वाइब्रेशन सामने के खंबे से टकराती है। बिकॉज खंबा जो है ये गोल्ड है, सिल्वर है या कॉपर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो ये सामने से आए हुए वाइब्रेशंस को रिसीव करता है, फिर उसको ऊपर मंदिर के चोटी पे वापस भेज देता है। तो इस तरीके से खंबे से निकली हुए रेडिएशंस जो हैं वो जाते हैं मंदिर की चोटी पे, वहाँ से नीचे वापस मंदिर के नीचे जो मेटल शीट है उससे होते हुए खंबे तक आते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार हो जाता है। और ये जो वेव है ये हमें पॉजिटिव रखने में बहुत ही मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको कभी भी परेशानी लगती है, आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, आप बहुत लो फील कर रहे हो, आप मंदिर का एक चक्कर लगा के आ जाएं। अगर आपको भगवान में आस्था है, आप जाके भगवान से प्रे करें। अगर आपकी आस्था ना भी हो, आप किसी दूसरे धर्म के हो, किसी दूसरी जाति के हो, किसी दूसरी बिलीव के हो, आप सिर्फ मंदिर के प्रांगण में जाके बैठ के आ जाएं, आप अपनी एनर्जीज में चेंजेस फील कर लोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, आप वहां जाके देखिए, आपको आधे घंटे में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कई बेवकूफ़ों और अकल के अंधों ने हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे बहुत उंगलियां उठाई थी कि ये लोग पत्थर को पूजते हैं, ये तो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता है कि सनातन धर्म में जो भी चीज़ें हैं वो विज्ञान के आधारित ही हैं। और आज से कई गुना ज़्यादा हमारा जो विज्ञान है वो पहले के ज़माने में विकसित था। इसीलिए जो भी हमारे पुराने आर्किटेक्चर हैं वो बहुत ही तरीके से, बहुत ही ढंग से बनाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में दिए गए हमारे नंबर पे आप हमसे बातचीत कर सकते हो, अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी कोशिश हमेशा बनी रहेगी कि आपके लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें, हमेशा कुछ ऐसी जानकारी लाते रहें जिससे आप सबका फ़ायदा हो, हमें भी आपका प्यार और साथ मिलते रहे। तो अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और आप सबसे विदा लेने की अनुमति मांगता हूँ। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों।